हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट कवि का जीवन परिचय। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जीवन परिचय तुलसीदास जी का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, तुलसीदास का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा तैयार करके जाना अच्छे से। सबसे पहले हम लोग समझेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। ये याद रखना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन परिचय का। ठीक है, 1532 ईस्वी में संवत 1589। ठीक है, देखो यहाँ आपका संवत है, यहाँ वी है। ठीक है, आपका ईसा पूर्व, यानी कि आपको 1589, ठीक है, को बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। मतलब जो तुलसीदास जी का आपका जन्म है, अगर ईस्वी में बताना है तो ईस्वी में तो आपका 1532 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको संवत बताना है तो आप 1589 कह सकते हो। ठीक है, अब आपको को बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। बांदा जिला, एक बांदा जिला है, उसके राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका स्थान जो है, जन्म स्थान एटा, जो एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं कि इनका जन्म यहां नहीं मानते हैं, राजापुर गांव में। राजापुर गांव में मतलब बांदा जिले के राजापुर गांव में नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ठीक है, एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। मतलब इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। माता का नाम क्या था? हुलसी था, और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। देखो, ये सारे मेन पॉइंट है, मतलब आपकी मेन पॉइंट है कि इसको मैंने ब्लैक से लिखा है। तो यहाँ आपका जन्म कब हुआ था, ये मेन पॉइंट है, इसलिए आपको इसको ब्लैक से लिखना है, ताकि एग्जामिनर जब आपका ये जीवन परिचय देखे तो समझ सके बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, पूरा मेहनत किया है पढ़ाई में, तब ऐसा जीवन परिचय लिखा है। ठीक है, ऐसा सभी नहीं लिखते हैं। जो बच्चे कुछ नहीं जानते वो ऐसा नहीं लिखते हैं। जो मेन होते हैं, टॉपर होते हैं, वो ऐसा जीवन परिचय लिखते हैं, और ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इनका जन्म आपका अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्य अवस्था में त्याग दिया था। मतलब इनका जन्म अच्छे समय पे नहीं हुआ था, नक्षत्र जब था तब होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्य अवस्था मतलब बचपन में ही त्याग दिया। मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी माता पिता है, किसी भी बच्चे का माता पिता है, वो अपने बच्चे को कभी त्याग नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो माता पिता के लिए बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, और ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें असंभव लग रहा है। ठीक है, देखो, इनके माता पिता ने इन्हें बाल्य अवस्था में ही त्याग दिया। क्यों? क्योंकि ये नक्षत्र, मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। ठीक है, इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। जो आपके तुलसीदास जी हैं, उनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी इनके जीवन में बाधाएं आई, बहुत सारे कष्ट आए। नक्षत्र इनका नहीं सही था जब ये पैदा हुए थे। ठीक है, और इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरिहर दास ने किया था। इनका पालन पोषण इनके संत नरिहर दास ने किया था। ठीक है, इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरिहर दास ने किया था, और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान किया। मतलब इनको ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान किया, मतलब जो ज्ञान देना चाहिए और भक्ति के बारे में बताया। ठीक है, भक्ति के बारे में जब इन्हें पता चला तो ये अच्छे अच्छे पद लिखने लगे। ठीक है, और इनका नाम भी आज देखो बहुत ज्यादा फेमस है, तुलसीदास जी का। ओके, तो यहाँ रामचरितमानस जिसने लिख दिया, पूरा रामायण, तो आप लोग समझ सकते हो। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। एंड तुलसीदास वेद, जो वेद होता है, वेदांग होते हैं, इतिहास होता है, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए थे। मतलब जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनको वेद का भी ज्ञान था और वेदांत का भी ज्ञान था। क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छी शिक्षा, मतलब शिक्षा और भक्ति के बारे में बताया गया, तो इनको वेद का भी ज्ञान हो गया था, वेदांत का भी ज्ञान हो गया था, दर्शन का भी ज्ञान हो गया था, इतिहास का भी, पुराण का भी। पुराण के बारे में भी ये निपुण हो गए थे, आदि सब में निपुण हो गए। ठीक है, ये आप लोग पूरा समझना जीवन परिचय, ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, इनका विवाह जो है पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। मतलब इनका जो विवाह है वो किससे हुआ था? इनका विवाह जो है पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली, ये याद रखना मेन पॉइंट, कि इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ था? रत्नावली से। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ओके,
इतना आप ध्यान रखना। और इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, मतलब अपनी पत्नी से ये अत्यधिक प्रेम करते थे, ठीक है। अब एक बार इनके साथ हुआ क्या कि इनकी पत्नी जो है ना, मतलब अपने मायके चली गई थी बिना तुलसीदास जी को बताए। अब बिना तुलसीदास जी को बताए मायके चली गई थी, तो तुलसीदास जी आधी रात में उनके अपने वहां चले गए थे, मतलब अपने पत्नी के पास। तो फिर हुआ क्या कि उनकी पत्नी ने, लेकिन पत्नी के डांट, मतलब जब ये पहुंच गए तो इनकी पत्नी ने इन्हें डांटा फटकारा। तो लेकिन पत्नी के डांट के कारण तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। मतलब जब पत्नी ने इन्हें डांटा, ठीक है, तो फिर ये जो मोह माया प्यार इन सबको त्याग दिया, संसारिक मोह माया को त्याग दिया, विरक्त कर दिया, क्योंकि पत्नी की डांट से, ठीक है। तो इन्होंने इन सबको विरक्त कर दिया, ठीक है, मोह माया सबको त्याग दिया। और उन्हें क्या लगा कि हमें अब भक्ति का जीवन जीना है। और हुआ क्या, मतलब विरक्त कर दिया, श्री राम भक्ति भाव का जागृत हो उठा। मतलब उनके अंदर श्री राम की भक्ति का जागरण हो उठा, श्री राम के बारे में सब कुछ बताने लगे, श्री राम जी के बारे में पद लिखने लगे, ठीक है, और उनके भक्ति को मतलब गाने लगे। अब देखो यहां विरक्त हो गए। और यहां 1574 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में इन्हें सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। 1574 ईस्वी की बात है, कब की? 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। ये इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस जो ये है इनकी सबसे आपका मतलब सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, ठीक है। किसका? तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का। अब रचना की और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई। मतलब इनकी जो मृत्यु है सन 1623 ईस्वी में हुआ था। तो इनकी जन्म जो हुआ था ईस्वी की बात कर रहा हूं, ईस्वी में 1532 ईस्वी में, और मृत्यु जो हुआ था वो आपका 1623 ईस्वी में, ठीक है। बस इतना आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय का आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क्स जो मिलता है वो किसका मिलता है? वो आपका रचनाओं का मिलता है। तो इनकी रचनाओं पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने के लिए आए तो आप हेडिंग डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, तुलसीदास हेडिंग डाल देना। और जो मैंने ब्लैक से लिखा है, अगर आपको बिल्कुल याद है तब ब्लैक से लिखना, अगर आपको नहीं याद है तो ब्लू से लिखना, ठीक है। नाम आप लोग ये जो माता का नाम, पिता का नाम, ये सारा ब्लैक से लिखना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रामचरितमानस, इसको ब्लैक से लिख देना, ठीक है। और यहां आपका मृत्यु कब हुआ इनका, तुलसीदास जी का, वो ब्लैक से लिख देना। अब रचनाएं आप समझो, रचनाएं में आपका दोहावली है तुलसीदास जी का, कवितावली है, रामचरितमानस है, आदि। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो है दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस आदि। अब इसको आप नोट कैसे करोगे? आप अपनी कॉपी में सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डाल दो और तुलसीदास जी का, और जैसा मैंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, ऐसे आप पूरा लिख डालो। मैं आपको एक बार शॉर्टकट में दिखा देता हूं। पूरा आप लिख कर याद कर डालो, बोर्ड एग्जाम में यहां से आपकी ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले अगर आपने सूरदास जी का जीवन परिचय नहीं देखा है तो देख लेना, और ऐसा ही मैं आपको और सारा जीवन परिचय भी पढ़ाने वाला हूं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।